बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज ड्वेल पे। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक चेक करा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने स्किप कर दिया बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें कि ओनली आंसर लैंग्वेज में है उसको मैं आपको लेक्चर क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा या आपको पीडीएफ फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट एट अ टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 6 देखा तो यहाँ पर आपका फिर मैथमेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, तो दैट्स वाई कि मैंने सोचा क्यों नहीं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप देख सकते हो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस है, यानी सिर्फ एक पॉइंट चार्ज का बात नहीं कह रहा है, यहाँ पे 4 पॉइंट चार्ज का बात कह रहा है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट क्यों करता हूँ? रिपीट करने का कई रीज़न है। रिपीट करने से ये होता है कि हमें पता होता है कि हाँ वो पॉइंट क्या है, हम क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ऑलराइट, और वो जो 4 पॉइंट चार्जेस हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा क्यू ए जो कि है 2 माइक्रो कूलम, क्यू बी जो कि है -5 माइक्रो कूलम, एंड क्यू सी जो कि हमारा है आपका 2 माइक्रो कूलम, एंड एक है क्यू डी जो कि है आपका -5 माइक्रो कूलम। ये सभी आपका लोकेटेड कर रहे हैं कहाँ पे? तो कॉर्नर पे। तो किसके कॉर्नर पे? मतलब अगर ये 4 पॉइंट चार्जेस हैं तो ये किसके कॉर्नर पे आपके शो कर रहे हैं? तो वो स्क्वायर ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी जब हम एक स्क्वायर को बनाएंगे तो उसमें आपका जो वो कॉर्नर होगा, ठीक है, उसके कॉर्नर के ऊपर आपका ये सब चार्जेस गिवन होंगे। और मैं बात करूं तो जो भी हम लोग स्क्वायर बनाने वाले हैं उसके साइड्स का अगर मैं बात करूं तो वो है 10 सेंटीमीटर के आसपास। कितने हैं? 10 सेंटीमीटर के आसपास। आसपास नहीं है, फिक्स है कि 10 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स। हमें फोर्स फाइंड आउट करना है ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम जो कि आपका कहाँ पे है? तो वो है आपके सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यानी कि जब मैं पिक बनाऊंगा, जब मैं फिगर बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्लियर होगा कि वहाँ सेंटर कैसे मानेंगे। सो बेसिकली हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें पता चल गया क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो हम लोग पहले तो क्या काम करेंगे, पहले तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद यहाँ पे स्क्वायर ए बी सी है, ए बी सी डी है, तो हम लोग ए बी सी डी बनाएंगे। और स्क्वायर है तो आपका लेंथ एरिया सब इक्वल होना चाहिए, तो आप स्केल के यूज से आप फिगर बनाना। मैं डायरेक्ट बनाता हूँ क्योंकि अभी मुझे आइडिया भी है, प्लस है कि अभी मेरे पास मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ तो बेसिकली उसमें क्या है कि मैं मेंटेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे है आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी है आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर। यानी कि मैं इसी का बात कर रहा था कि आपका जो साइड है स्क्वायर का वो है आपका 10 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ पे शो करा है। अब एक ही हम लोग यहाँ पे कॉर्नर का नाम लिख दें, मतलब ए बी सी डी है ना हमारा। तो एक सेकंड, लाइट चला गया। हाँ, अभी जस्ट लाइट गया है तो मैंने कैमरा का फिर लाइट ऑन किया। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि ए बी सी एंड डी का मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये हमारे कॉर्नर्स हो गए। अब कॉर्नर ए पे यानी देख सकते हो यहाँ पे क्यू ए लिखा हुआ, उस पर कितने चार्ज हैं वो भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो 4 माइक्रोकूलम। और बी पे कितना है? -5, तो हम लोग लिखेंगे -5 माइक्रोकूलम। एंड सी पे हमारा है कितना? 2 माइक्रोकूलम। और हमारा डी पे कितना है? यहाँ दिख रहा है -5 माइक्रोकूलम। ये गिवन दैट है, ये सारे गिवन दैट है, मैंने लिखा नहीं है, ये सब क्वेश्चन से ही बन रहे हैं, ठीक है। अब क्या सेंटर का बात किया ना, तो देखो सेंटर ऑब्वियस ही बात है, हम लोग इसको निकालते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। और एक सेकेंड, ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट आप स्केल से करोगे तो आपका नहीं होगा। ये जो है पॉइंट, ये आपका सेंटर कहलाता है, जिसको हमने ओ लिखा है। ये भी ओ मैंने अपने मन से नहीं दिया है, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट अ सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं अभी क्वेश्चन का। तो ओ सेंटर पे मान के चलो हमें निकालना ओ पे कितना आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है।
सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ करना नहीं है, जो भी डेटा यहाँ गिवन है उसको लिखते जाएंगे, जो लिखने का तरीका है उसे कभी मिस नहीं करेंगे। तो हम साइड का बात करें तो देख सकते हो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, क्योंकि सारे जो साइड हैं इक्वल हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हियर इज गिवन दैट, हियर इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए या ए डी, जो भी आप बोल सकते हो, डी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये गिवन है, सबका इक्वल है, तो मैंने एक साथ लिखा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब चूंकि ये जो मैंने पॉइंट लिखा, ये क्यों मैंने ऐसे आपका लाइन ड्रॉ करा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बाबू, सिंपली बात है, हमें जब भी किसी को निकालना है तो मुझे तो ये बताया गया था ना कि हम लोग पाइथागोरस या किसी अदर फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो उसके लिए ट्रायंगल बनना चाहिए। तो मैंने ट्रायंगल बनाने के लिए, यानी ए बी सी ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने वो आपका ऐसा लाइन ड्रॉ करा था। इसका भी सेम केस चलता है, तो वो भी मैंने इसीलिए किया था। तो यहाँ पे ये डायगोनल दिखाता है, क्या शो कर रहा है, डायगोनल। तो जो डायगोनल है, यहाँ पे कौन कौन डायगोनल है, तो हम लोग लिखेंगे डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल आपका एक जा रहा है ए सी। अब बताओ, ए सी का लेंथ और बी सी दोनों तो बराबर है ना, तो इसीलिए हम सॉरी बी डी, तो दोनों तो इक्वल है ना, तो इसलिए इक्वल लिख सकते हैं नहीं। और जो डायगोनल होते हैं ये अब हमें निकालने हैं। तो डायगोनल निकालना क्या हार्ड है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, आप चाहो तो उसको नोट में भी लिख सकते हो, मैं रफ में लिखूंगा। अब हमें डायगोनल निकालना है। अब एक चीज बताओ, जब भी हम लोग मान को चलो डायगोनल का बात करते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे जो भी है, तो डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं ये बताओ। हम लोग ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, ए बी एंड सी लेंगे, मान को चलो ए बी सी लिए हम लोग। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, हमें निकालना क्या है, पाइथागोरस से एच स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी सी में देख सकते हो आप, हमारा हाइपोटेनस गिवन नहीं है, लेकिन पी और बी गिवन है। तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस कितना होगा, 10 का स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो गए 100 प्लस ये कितने हो गए 100, ऑलराइट, क्योंकि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो गए, तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितने होंगे 200। अब 200 ऐड करेंगे तो ये h है जो उस साइड जाएगा, तो आपका 200 कर दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 200 को 200 लिखेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो ये होगा 50, फिर 2 से देंगे तो ये होगा 25, फिर हम यहाँ 5 से देंगे तो ये होगा 5। सो बेसिकली हमारे पास आया है डेटा कुछ इस तरीके का। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये आपका दोनों मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, यानी वन टाइम लिखेंगे। टू जो एक ही बार हमें आ रहा है, जैसे 2 एंड 2, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो 2 लिखा। और यहाँ पे 5 5 दो बार आ रहा है, लेकिन एक ही आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ 5 लिखेंगे। और इन टू जो भी लेफ्ट बच गया उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, वो हम लोग बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 5 2 जा 10, और जो बच गया है उसको रूट के अंदर 2 लिख देते हैं। सो बेसिकली हमारा जो है ए बी सी में हमें ए सी निकाला, हमने ए सी निकाला, तो ए सी हमारा कितना आया, ए सी आया हमारा 10√2। ए सी अगर आया तो इक्वल टू बी टी मैंने बोला, तो वो भी वही होगा, तो 10√2 आपका हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर, ये हमारा डायगोनल निकल गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो ये डिस्टेंस है, चलो ठीक है, मैं मान लिया कि ए से ओ जो है, ओ ए से सी जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। तो ए से ओ या ओ से ए, इसका क्या होगा, तो सिंपली बात है, हाफ का बात किया जा रहा है ना, ये हाफ हो गया, इधर भी हाफ हो गया आपका। तो हम लोग ओ से ए जाते हैं, अगर ये पूरा 10√2 है तो इसका हाफ कितना होगा भाई, हाफ कर दो ना, इसमें सोचने की क्या बात है। तो ए से ओ का बात करें, ए से ओ तो बी से ओ या ओ से सी आपका सेम ही होगा, तो इक्वल टू ओ से सी। उसी तरीके से आपका डी ओ इक्वल टू डी ओ इक्वल टू ओ बी, यानी सारे तो इक्वल ही है ना, आप देख सकते हो, खुद भी मेजर कर सकते हो। और हमें क्या करना, हाफ करना है, तो मैंने यहाँ पे हाफ करना है, तो ये हाफ करेंगे इसका, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कैसे लिखूंगा 10√2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कैंसिल, यानी कि ये होगा 5√2 सेंटीमीटर। ये भी हमारा गिवन हो गया, ऑलराइट। सो
हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था आपका कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का आंसर जो होगा आपका 5√2 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नीचे चार्ज ऑफ अमाउंट 1 माइक्रोकूलम is placed at point O। ऑलराइट, तो हमें जो निकालना था वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया बच्चों। अभी क्या है, मैं आपको एक बात और बता दूं, क्वेश्चन अभी आंसर कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। 4 पॉइंट चार्जेस जो है ये हमारा कॉर्नर पे लोकेटेड थे स्क्वायर पे, वो जो कि हम लोगों ने यहाँ पे करके दिखा दिया। ठीक है, अब हमें व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर है, वो हमें निकालना था। तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन अब आपको रीजन के साथ बताना है, तो मैं आपको लिख के नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो लैंग्वेज में बार बार बोलूँगा, लैंग्वेज में लेक्चर क्लास में ही अटेंड करूँगा, अदरवाइज मैथमेटिकल ही देखेंगे। बट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसको आप ध्यान से देख सुनना कि फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्जेस, जो भी रिपल्सन फोर्स क्या होता है, जो एक दूसरे को रिपेल करे यानी कि दूर भगाए। जैसे आपका पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल ही तो करता है। प्लेस चार्जेस जो कि प्लेस है आपका कॉर्नर ए पे, मान के चलो ये कॉर्नर ए पे प्लेस है एंड सेंटर ओ पे। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका मान लो इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन। लेकिन इनका जो ये होगा डायरेक्शन वो क्या होगा, अपोजिट होगा। सो टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस प्लेस एट अ कॉर्नर सी, कॉर्नर सी पे आप आ जाओ। ठीक है, दोनों का जैसे देखो, एक आपका इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। ठीक है, अब एक एंड सेंटर हो इन डायरेक्शन रिलेटिव टू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्जेस प्लेस एट अ कॉर्नर सी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दे विल कैंसिल ईच अदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो दे विल कैंसिल ईच अदर। सिमिलरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस प्लेस एट अ कॉर्नर बी, ओके, एंड सेंटर ओ, कॉर्नर बी एंड सेंटर ओ इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। सेम केस जो मैंने बताया अभी आपको, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट रिलेटिव टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस प्लेट एट अ कॉर्नर डी, डी का बात कर रहा है, एंड सेंटर ओ। ऑलराइट, hence they will also cancel each other. So therefore net force caused by the charge placed at a corner of a square on 1 microcoulomb charge at a center O is क्या होगा यहाँ पे आपका, यहाँ जो मुझसे तो कॉर्नर पे पूछा था ना, तो कॉर्नर पे जो चार्ज होगा आपका वो हो जाएगा आपका 0, यानी 1 माइक्रोकूलम जो कि था आपका कॉर्नर पे, उसका जो आपका चार्ज पूछा था हमसे कि फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रो प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, तो वो होगा 0। क्यों 0 होगा मैंने बता दिया, क्योंकि उनका आपका एक तो वो दोनों सेम है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स प्रोड्यूस करेगा। रिपल्सन फोर्स प्रोड्यूस करने का मतलब दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल उन्होंने कर दिया, कैंसिल जब दोनों केस में हो जाएगा, ए से ओ, ओ से सी, और फिर उसी तरीके से ओ से बी या ओ से डी, तो फिर बचा क्या, 0। तो दैट्स वाई कि सेंटर पे हमारा 0 फोर्स है, यही हमारा आंसर रहा। और बस इतना तक है, आप बाकी की चीज़ें जो है लेक्चर क्लास में भी आप समझ जाओगे। बट आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया हो। कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, हो सकता है कि मैं इसमें और भी इम्प्रूव करके आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक यू बच्चों, बाय।